जस्ट 2 मिनट रिकैप ऑफ लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोगों ने एक पेपर फोल्डिंग एक्सरसाइज किया था। और पेपर फोल्डिंग एक्सरसाइज में हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखा। पहले तो एक मिथ से शुरू किया कि 7 फोल्ड से ज़्यादा इसको फोल्ड नहीं कर सकते, और वो हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके भी देखा तो नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कुछ थिकनेस मानी, बहुत छोटा थिकनेस माना, बिल्कुल 0.001 सेंटीमीटर। तो में करोगे तो आप ये और छोटा हो जाएगा, मतलब 1/10 इतना इसका थिकनेस हो गया, है ना। आप सोचो 1 स्केल पे आपको कितना छोटा दिखता है, तो उसका भी आपने 10,000 टाइम्स कर दिया, क्योंकि 0.001 को आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर को 1/10⁻1/1000, क्योंकि ये डेसिमल 3 टाइम्स आगे जाएगा, है ना। ऐसे लिख सकते हो। में करोगे तो इसको और आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 का भी वो 1 का भी हमने उसको 1000 टाइम छोटा किया है, तो उतना थिकनेस माना है हमने अपने पेपर शीट का। और उसको फिर हमने फोल्ड करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि हर 10th फोल्ड पे उसकी वैल्यूज जो है वो 10 इतनी बढ़ जा रही है, मतलब 1024 टाइम्स बढ़ जा रही है। अगर हम इनिशियल थिकनेस किसी पेपर की वी थिकनेस का पेपर लें और उसको हम 10 टाइम फोल्ड करें, तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 1024 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर उसको 24 टाइम्स, फिर उसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 टाइम और मल्टीप्लाई करें, तो ये जो इनिशियल थिकनेस है इसकी 10 टाइम्स वाली थिकनेस है 10024, इसका भी फिर ये 10024 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से ये जो वैल्यूज है इसका भी ये 1024 हो जाएगा। सो ये हमारा क्या है, 1024 एक्चुअल में क्या है, दैट इज 2 to the power 10, 2 to the power 10। सो आपने देखा हर 10th फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो 2 to the power 10 से बढ़ जा रही है ना। हर 10th फोल्ड के बाद, जैसे 10 फर्स्ट 10th फोल्ड के बाद उसकी वैल्यू 2 to the power 10 हो जा रही है। सब्सिक्वेंट 10th फोल्ड के बाद उसकी वैल्यूज 2 to the power 10 इंटू जो 10th फोल्ड के बाद वैल्यू हो रही है उसमें 2 to the power 10 से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे हर 10th फोल्ड के बाद इसकी वैल्यूज 2 to the power 10 से इंक्रीज हो रही है। और 2 to the power 10 को तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार ऐसा लिखेंगे 2 into 2 into 2 into, है ना, 10 टाइम्स ऐसा लिखेंगे, तो ये बहुत भद्दा दिखेगा देखने में। तो हम उसको कैसे लिख देते हैं, हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नोटेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब 2 to the power 10 कर देते हैं सीधा। अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है किसी एग्जाम्पल में या किसी हमारे प्रॉब्लम में, तो हम उसको सीधा 2 to the power 5 लिखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डोमेशन बोलते हैं, है ना। हमने एन क्यूब और एन स्क्वायर तक तो देख लिया है, स्क्वायर्स और क्यूब वाला एक्सरसाइज में हम लोगों ने चैप्टर में देख लिया है। लेकिन उससे भी बड़ा एंड हम n to the power 100 भी कर सकते हैं, है ना। n to the power हम 1000 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एक नंबर को। मतलब n to the power 100 का मतलब क्या होगा, n into n, ये 100 टाइम्स n खुद से मल्टीप्लाई होगा, है ना। n to the power 1000 क्या होगा, मतलब n कोई नंबर है जो अपने से 1000 टाइम मल्टीप्लाई होगा, है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्रेशन में 5 to the power 4, 5 to the power 4 का मतलब क्या हो गया, इसमें हम बोलेंगे 5 इज द बेस, 5 इज द बेस एंड 4 इज द एक्सपोनेंट और पावर। सो 5 विल बी मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स विथ इटसेल्फ। सो हियर 4 इज एक्सपोनेंट और पावर एंड 5 इज द बेस। अब आप बताओगे मुझे एग्जांपल में, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 6 to the, ये डिनोशन लिखता हूँ, तो इसमें एक्सपोनेंट कौन है, और इसमें बेस कौन है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। नेक्स्ट हम लोगों ने फिर वही एग्जांपल देखा जो अभी मैंने डिस्कस किया। इनिशियल थिकनेस जो हमने पहले कुछ माना था, उसमें इसको एक वेरिएबल मान लिया v। जैसे सपोज करो हमारे पास, हमें नहीं पता है, हमें किसी चीज़ से स्टार्टिंग करनी है, हमें कुछ पैटर्न देखना है, तो इनिशियल थिकनेस हम v मान के स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 10th फोल्ड के बाद उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो अब तो आपको याद हो गया होगा 10th फोल्ड के बाद थिकनेस कितनी हो जाएगी। 10th फोल्ड के बाद थिकनेस जो होगा 2 to the power 10 इंटू जो इनिशियल थिकनेस है वो हो जाएगी। तो ये वाला आंसर रहेगा।
मूविंग अहेड, ये तो हमारा रिकैप हो गया है ना। नेक्स्ट मूविंग अहेड, सम मोर एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, है ना। तो इसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन हम जो लिखना सीखा अभी, उसके कुछ मोर एग्जांपल दिए हुए हैं। तो 4 × 4 × 4 को क्या लिखा है, 4³ दैट इज 64। अगर ये -4 रहता, -4 × -4 × -4 क्या होता, तो -4 का होल क्यूब दैट इज -64। सिमिलरली अगर हमारे पास a × a × a × b × b है, तो क्या हो गया, ये a कितने बार है, a 3 बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a⁻3। b कितने बार है, तो b 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं b⁻2। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a³ × b² दैट इज a³ b²। इसको रीड कैसे करेंगे, a³ एंड b²। अगर हमारा एक्सप्रेशन ऐसा है a × a एंड b × b × b × b, मतलब a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और b 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a² × b⁴, है ना, a² b⁴। इसको रीड कैसे करेंगे, a² एंड b⁴। अभी आप मुझे बताओ, अगर c × c × c × d × d × इसको आप कैसे लिखोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, और उसको कैसे रीड करोगे, है ना, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। जस्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इसको आप लिखोगे c⁻³ × d⁻2 दैट इज c³ d²। इसको आप ऐसे रीड करोगे। रिमेंबर दैट 4 + 4 + 4 is 3 × 4 that is 12, whereas 4 × 4 × 4 is 4³ that is 64, है ना। 4³ और 4 × 3 these are different things, है ना। 4 × 3 is just 12 and 4³ is 64। तो पावर में आप देख रहे हो वैल्यूज बहुत जल्दी बढ़ रही है, क्यूबिकली बढ़ रही है ना। ये इसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। Express the numbers 3, 2, 4, 0 as product of its prime factor and represent the prime factor in their exponential form. So you have to express 3240 as product of its prime factors, है ना। तो आपको सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और उसके बाद उसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो जस्ट यहाँ पे एग्जांपल में प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है ना। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स यहाँ पे हो गया, 5 × 5 एंड देन 3 इज ऑल्सो 4 टाइम्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, शॉर्ट करेंगे तो 2⁴ इंटू 5⁻2। 3 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, तो 3 बेस ले लिया और पावर कितना कर दिया, 4। सो 2 × 2⁴ × 5² × 3⁴। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज 1 - 1⁵? -1⁵ क्या होगा, इज इट पॉजिटिव और निगेटिव? सो स्टार्ट करते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो -1 × -1, है ना। तो माइनस माइनस आपस में कट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर -1⁵ पूछूं तो क्या होगा, तो -1 × -1 सो ये तो हो गया, प्लस हो जाएगा ये वाला, और फिर +1 × -1, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो -1। तो जब भी क्यूब रहेगा तो -1 जो है वो -1 रहेगा, जब भी स्क्वायर रहेगा तो माइनस माइनस कैंसिल होके वो प्लस हो जाएगा। तो जब भी ऑड नंबर रहेगा, सॉरी, तो ये निगेटिव रहेगा। -1 का टू द पावर ऑड नंबर इज ऑलवेज निगेटिव एंड -1 टू द पावर इवन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको ये क्या हो जाएगा, इट विल बी -1 टू द पावर जस्ट -1 रहेगा। -1 टू द पावर 56 क्या होगा, तो -1 का कितना भी पावर करो, यहाँ पे जो होगा, क्योंकि
इवन नंबर है तो माइनस जो है इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट आपका 1 बचेगा, है ना। इसी तरीके 2 टू द पावर 4 16 होगा, ये आपको वेरीफाई करना है। माइनस 2 टू द पावर 4 16 होगा, ये आपको वेरीफाई करना है। तो आप कैसे करोगे वेरीफाई? तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, है ना, यही होगा। 2 टू द पावर 4 को हम एक्सपैंड करेंगे तो ऐसे लिख पाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा ओनली प्लस प्लस बचेगा एक्सप्रेशन में। तो दैट इज हमारा इसमें माइनस साइन नहीं रहेगा, तो 16 विथ पॉजिटिव साइन रहेगा हमारा। पॉजिटिव साइन तो जनरली हम डिनोट प्रॉपरली लिख के नहीं करते हैं, उसको हम जस्ट मान के चलते हैं, सबको इतनी समझ है, पॉजिटिव को पॉजिटिव दिखा रहे हैं, निगेटिव रहेगा तो हम उसको निगेटिव दिखाते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ आपसे, -2 टू द पावर 7 कितना होगा, है ना। पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, क्योंकि जो आपका एक्सप्रेशन है बेस का पावर 7 है, तो बेस का पावर इवन ऑड नंबर है तो वो माइनस के फॉर्म में आएगा, है ना, -2 टू द पावर 7। What is 0 to the power 2 and 0 to the power 5? तो 0 to the power n and what is 0 to the power n? तो 0 to the power कुछ भी करो आप, तो 0 इंटू 0 क्या होता है? 0 ही होता है ना। अभी आप बताओ n to the power 0 क्या होगा? 0 to the power n तो आपने बोल दिया ये 0 होगा, लेकिन n to the power 0 क्या होगा, है ना। इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, n to the power 0 क्या होगा। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, है ना। नेक्स्ट फिगर 8 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यू हैव टू एक्सप्रेस, जैसा अभी आपने ऊपर एग्जांपल किया वैसा सिंपल है। आपको इनको, इस जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करना है। तो 6 यहाँ कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेस हमारा 6 है और एक्सपोनेंट या पावर क्या है? 4। तो आप इसको 6 टू द पावर 4 ऐसा डिनोट करोगे। यहाँ बी हमारा कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 4 टाइम्स। तो इसको आप, बेस हमारा बी है, एक्सपोनेंट क्या है? 4, तो बी टू द पावर एक्स लिखाओगे। यहाँ 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, तो 2 टू द पावर 2 हो गया। बेस हमारा 2, एक्सपोनेंट या पावर 2। ए यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस हमारा ए है और ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 टू द पावर 2 इंटू ए टू द पावर 2, या फिर 2 स्क्वायर्ड इंटू ए स्क्वायर्ड। यहाँ y हमारा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा 5 इंटू 5, तो 5 हमारा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 स्क्वायर, और 7 हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 क्यूब। तो इट विल बी 5 स्क्वायर्ड इंटू 7 क्यूब। यहाँ पर a हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम a क्यूब लिखेंगे। c हमारा 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम c क्यूब लिखेंगे। d हमारा सिंगल है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो दैट इज, ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा a क्यूब, सॉरी ये c टू द पावर 4 है ना। c हमारा 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, c टू द पावर 4 इंटू डी, ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा। तो जस्ट ये क्यों बताया जा रहा है कि आप, कोई एक्सप्रेशन है आपको तो ऐसे लिखने में कैसा लंबा हो जाता है और अच्छा नहीं दिखता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट करके सिंपली ऐसे लिख देते हैं ना। हो सकता है यहाँ ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती, ए टू द पावर 10 भी हो सकता था, तो 10 बार ए को ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखना वो अच्छा नहीं दिखता है और रीड करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ए टू द पावर 10 या ए क्यूब के फॉर्म में ऐसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इसको कैसे लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और उसके बाद उसको पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद 648। तो जस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? 648 के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 2 2 कितने बार हो रहा है? 1 2 3 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 3, है ना। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4। तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा डिनोशन, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, कैसे, 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं 648 को। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है दैट इज 405। इस तरीके से आप 405 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप इसको डिनोट करके देखो, और लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तब तक आप एक एग्जांपल सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ और नेक्स्ट वीडियो से मैच करेंगे। थैंक यू।